विवेक के साथ कर्म करना। अब 4 घंटा रील देख रहे हो, नींद नहीं आ रही है, रील देख रहे हो। अगर विवेक, मान लो नींद नहीं आ रही है और विवेक है तुम्हारे पास, पढ़ोगे कि पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे? पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे। ताश खेल रहे हो, जिम चले जाओगे। लूडो खेल रहे हो, राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का क्या नाम है ये नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से ये नहीं पता, और चर्चा कर रहे हो राखी सावंत जी की शादी पर। इससे बढ़िया ध्यान कर लो। नींद ना आना समस्या नहीं है, समस्या है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो कर क्या रहे हो। ये देखो, जो अविवेकी है वो ये करेगा, जो विवेकी है वो ये करेगा। समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि वाला पुरुष विवेक से कर्म करेगा। अब नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई कर रहा है वो, अपने आप नींद आएगी। नींद की मजाल की ना है पढ़ते वक्त, यही तो पढ़ाई का जादू है। और पढ़ाई का जादू क्या है? नींद की इतनी मजाल कि तुम एक बेहतरीन किताब उठा लो और वो आए ना। कहां भटके हो पार्थ? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? अज्ञानता सारे दुख का कारण है, इग्नोरेंस। देखो, कर्म कैसे करना है? विवेक के साथ। नींद नहीं आ रही रात में, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे और खड़े हो गए। ताश नहीं खेलेंगे, जिम चले जाएंगे, शरीर की ताकत बढ़ रही है। कोई मुद्दा अगर नहीं है तो अनावश्यक बात नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, कर्म करेंगे विवेक पर आधारित। स्वामी विवेक आनंद। स्वामी किसका? सेंसस का। जिसके पास क्या है? विजडम, विवेक। वो किस स्थिति में रहेगा? आनंद की स्थिति में रहेगा। देखो सूत्र, ये नाम थोड़ी है, ये दर्शन है। स्वामी किसका? इंद्रियों का। जिसके पास क्या है? विवेक है, आंतरिक रोशनी है। और जो स्वामी है इंद्रियों का और विवेक रखा हुआ है, वो आनंद की स्थिति में रहेगा। स्वामी विवेक आनंद। जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंदन। भैया एक कोई किताब उठा लो, भगवत गीता उठा लो, यथार्थ गीता उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कोई एक उठा लो और खुद से पढ़ो। सूत्रों का ग्रंथ है, सूत्रों का। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म कहते हैं। लो एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। जो फल से को सोचते हैं, फल को, वो बंधन में है। बहुत बड़ा सिद्धांत बताने जा रहा हूं। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है? बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण का सिद्धांत यह कहता है कि हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। तुमको संसार चाहिए, स्त्री चाहिए, सुंदरतम महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तुम शक्ति अर्जित करो, तुम फल की चिंता मत करो। यह प्रतीतोपात का सिद्धांत।
यही बात कहता है निष्काम कर्म। देखना, निष्काम कर्म। प्रतित समुत्पाद कहता है कि तुमको संसार चाहिए ना,